अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जिस तरह स्टूडेंट्स हम पिछली क्लास में इस इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका एक सोल्यूशन सेट निकालते होते थे मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए, इसी तरह बेटा यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही करना है। चलें मैं आपको पहले एक दो इक्वेशंस की एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। मैं पहली एग्जांपल ले रहा हूँ जी, x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये मैंने दो इक्वेशंस ली हैं। हम पिछली क्लास में इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सॉल्व करके इनका एक सोल्यूशन सेट निकालते थे, यानी कि इसमें इस्तेमाल होने वाले जो अननोन्स हैं जैसे x और y हैं दोनों इक्वेशंस में, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते होते थे। तो इसी तरीके को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 1858 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर केले। उसने एक थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, इस थ्योरी के मुताबिक उसने इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक नया तरीका इजाद किया। उसने बताया कि हम इक्वेशंस के रियल नंबर्स को कैसे डील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने पिछली क्लास में देखा था जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो उनके रियल नंबर्स को डील करते थे। अब पहली इक्वेशंस इन दो और दूसरी इक्वेशंस में जो रियल नंबर इस्तेमाल हुए हैं मैं उनको ज़रा स्पेसिफाई कर लेता हूँ। मसलन पहली इक्वेशन में जो रियल नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं वो 1 जो कि x का कोफिशिएंट है, 3 और 4 है। इसी तरह सेकंड में 7, 2 और 0 हैं। तो ये वो रियल नंबर्स हैं जो कि इन दोनों इक्वेशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 1858 में आर्थर किले ने जो थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस पेश की उसमें उसने मैट्रिक्स को ऐसे डिफ़ाइन किया कि अगर हम इन रियल नंबर्स की कलेक्शन को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में फॉर्मेट करें और उसके बाद इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दें, यानी कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में लिखें और उसके बाद उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो तब उसने इसको एक नाम दिया मैट्रिक्स का। तो जब एक मैट्रिक्स होगा तो हम उसको मैट्रिक्स का नाम देंगे, लेकिन जब एक से ज़्यादा होंगे तो हम उसको कहीं बोलेंगे जी मैट्रिसेस। सो द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज़ मैट्रिसेस। ठीक है। तो जिस तरह स्टूडेंट्स हम पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं कि सेट को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स यूज़ करते होते थे, इसी तरह बेटा यहाँ पर भी हम मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे। मसलन A, B, C अप टू सो ऑन Y, Z। आप इनमें से किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से किसी भी मैट्रिक्स को हम डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम ऊपर वाले ही मैट्रिक्स को अगर डिनोट करें, लेट्स सपोज A इज़ इक्वल टू 1 3 4 7 2 0। ठीक है जी। तो हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा अब स्पेसिफाई करते हैं। तो उसकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जा सकती है, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कि हमने कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स को जो कि हमने कहाँ से हासिल की,
यहाँ पे इक्वेशंस है। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स को अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दें और उनको इनक्लोज कर दें एक ब्रैकेट में, तब हम उसको एक नाम देंगे जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो इसको डिनोट करने के लिए हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं बेटा उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कि हम एक मैट्रिक्स को फॉर्मेट कैसे किया जा सकता है, कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जब हम मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करते हैं तो उससे पहले हम ये चीज़ डिफ़ाइन कर लें कि जिस तरह सेट में हम सेट के अंदर जो रियल नंबर्स यूज़ करते थे तो हम कहते थे एंट्रीज़ या एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। इसी तरह बेटा यहाँ पर जो हमने मैट्रिक्स एक डिफ़ाइन किया है उसके अंदर जो हम रियल नंबर्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर पाए जाने वाले जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलें अब हम फॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज को हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करें, अब हम ऊपर वाले ही मैट्रिक्स की एक एग्जांपल ठीक। तो यहाँ पर अगर हम एंट्रीज ऑफ रियल नंबर्स को हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट करें तो हम इनको बोलेंगे रोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अगर हम इन्हीं एंट्रीज को वर्टिकली प्रेजेंट करेंगे तब हम इनको बोलेंगे कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चला कि एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, रोज़ और कॉलम्स की मदद से। रोज़ क्या होती हैं? जब हम एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट करें तब हम उनको रोज़ कहते हैं, और अगर हम एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स को वर्टिकली प्रेजेंट करें तब हम उनको कहते हैं कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। रोज ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने ये रोज और कॉलम्स क्यों पढ़े हैं? ये बेटा इसलिए पढ़े हैं ताकि हम आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर सकें, जो कि है जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है: द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स दैट स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर स्पेसिफाई करना चाहें, बताना चाहें, तो हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करते हैं। चलिए एक नई एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैट्रिक्स बी लिया मैंने। मैट्रिक्स बी का एंट्रीज लिख लेते हैं 0, -4, 3, 4, 1 एंड 9। और एक और मैट्रिक्स लेते हैं 1, 3, 0, 1। ठीक है। ये मैंने दो मैट्रिक्स ले लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं मैट्रिक्स ए में। नंबर ऑफ़ रोज़ देखने के लिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हम जो एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स होंगी उनको जब हम हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी रोज़ कहलाएंगी। तो इसमें एक रो और ये दूसरी रो, तो इसमें
रोज़ कितनी है जी, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, इन बी मैट्रिक्स 2 है जी। आप देख रहे होंगे कि अगर हम एंट्रीज़ को हॉरिजॉन्टली देखें तो इसमें 2 एंट्रीज़ की जो हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंटेशन बनती है वो 2 वे में बनती है, तो इसलिए उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे 2। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स देखेंगे 1, 2 एंड 3। जब हम एंट्रीज़ को वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम देख रहे हैं कि एक कॉलम, 2 कॉलम और ये 3 कॉलम, तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स बनते हैं 3। तो बेटा जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्डर ऑफ बी जो बनेगा, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, वो हैं 2, फिर एक मल्टीप्लाई का साइन या क्रॉस और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ये हमने बेटा लिखा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको बेटा लिखेंगे इसी तरह ही 2 मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे या पढ़ेंगे तो इसको इस तरह पढ़ेंगे 2/3। यहाँ पे हमने ना इसको क्रॉस बोलना है ना मल्टीप्लाई बोलना है, हमने इसको पढ़ना है 2/3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या बना, 2/3। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इन सी जो हैं 1 एंड 2, 2 रोज हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी जो हैं वो भी 2 हैं। वर्टिकल जो एंट्रीज हैं वो भी 2 ही हैं। तो इस तरह से अगर हम ऑर्डर ऑफ सी की बात करें तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 2/2। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या है जी, 2/3, और ऑर्डर ऑफ सी क्या है, मैट्रिक्स सी, 2/2। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।